जब आपने पीडब्ल्यू क्लैट ज्वाइन किया उस समय आपके मन में क्या थॉट्स थे कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैं स्कोर करूंगा और अलग अलग सब्जेक्ट में टीचर ने कैसे आपकी हेल्प की? और जब ज्वाइन किए थे पीडब्ल्यू क्लैट तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्लैट का कैसे काम करता है, पास्ट पेपर क्या कैसे। तो फिर स्ट्रैटेजी वीडियो मानसी मैम का हम देखे थे, तो उससे आइडिया चला कि ये सब्जेक्ट है, ऐसे प्रिपरेशन करना है। 3 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है, 2 मंथ में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड करता है आपके इंक्लिनेशन पे, आप कितना पैशनेट है उस चीज़ को पाने के लिए। और आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हैं। तो मॉक पेपर की क्या इंपॉर्टेंस आप फील करते हैं आप? मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था तो मैंने आउट ऑफ 120 जस्ट 25 मार्क्स स्कोर किए थे। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी प्रेफरेंस बहुत हायर है आपके इंस्टा फेसबुक या फिर तो बेटा शॉर्ट्स आप डील कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इक्वल ये रख दिया कि चलो इंस्टा भी देख लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। लेकिन सारी क्लासेज में, पूरी जर्नी में एज अ क्लास में आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा? बेस्ट मोमेंट मेरा था मैथ्स के जो प्रमोद सर हैं उनके साथ। वो क्लास में जब भी सवाल बताते थे वो पूरा फन के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा, जैसे आपने भी जो सपने देखे होंगे या आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई ना कोई सपना लेके आगे बढ़ते होंगे। पर अगर किसी ने उस सपने को, सक्सेस को अचीव किया है, तो उससे ज़्यादा रिलेवेंट जो फीडबैक या कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है, वो आपको कोई बुक नहीं दे सकती दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने ऐसा एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। हमारे पीडब्ल्यू क्लैट से प्रदीप ने आज अपना ड्रीम कैंपस, जो उसका ड्रीम कैंपस था, उसकी तरफ आगे बढ़ा है। कुछ हायर कैंपस के लिए भी वो फ्लोट ऑप्शन में है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आगे के राउंड्स में उसे हाई कैंपस भी मिल जाएंगे। लेकिन आज प्रदीप के जर्नी के बारे में देखते हैं। प्रदीप कहाँ से हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहे, डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज किया, और इन सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉक पेपर या सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस का क्या पैटर्न था, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन हैं, वेटेज हैं। तो उसके पॉइंट को, इन सारे हम डेप्थ पॉइंट्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। वेलकम बेटा। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी 12th वहीं से की थी, और उसके बाद मैं नीट एस्पिरेंट था, और यहीं पीडब्ल्यू के यकीन बैच से ही मैंने नीट की भी प्रिपरेशन की थी। 12th मैंने 2024 में दिया था, उसी के साथ मैंने नीट भी दिया था। आई स्कोर्ड 500 मार्क्स। लेकिन फिर हमको जाके लगा कि नहीं, नीट मेरा नहीं है, हमको ज़्यादा इंटरेस्ट लॉ में है। तो फिर उसके बाद काफ़ी कम टाइम बचा हुआ था, क्योंकि नीट दिए उसके लगभग अगस्त सितंबर में मैंने पीडब्ल्यू के ही बैच से स्टार्ट की प्रिपरेशन। टाइम कम था, लेकिन सर लोगों के गाइडेंस और मॉक टेस्ट इस सबसे अच्छे से आराम से हो गया। मतलब प्रदीप ने पहले नीट की, देखिए कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में या थोड़ा सा प्रॉपर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट फील्ड क्या है बेटा। तो नीट की प्रिपरेशन की और नीट में भी अच्छा किया, लेकिन कुछ बेहतर और नहीं हो पाया। उसके बाद प्रदीप ने फिर से एक बार कहीं ना कहीं अपने अंदर से ये चीज़ पूछा, मेरे लिए बेस्ट क्या है, और क्लैट की तरफ इंक्लाइंड पाते हैं अपने को और क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। और विद इन अ शॉर्ट टाइम, देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर 3 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है, 2 मंथ में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड करता है आपके इंक्लिनेशन पे, आप कितना पैशनेट है उस चीज़ को पाने के लिए। और आपके सामने बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बैठा हुआ है। एक बात और नोटिस करने वाली है बच्चों, कि बिहार के एक छोटे से टाउन से, देखिए हम लोग हमेशा सोचते हैं बहुत बड़ी सिटी होनी चाहिए, तभी हमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, तभी हमें एक्सपोजर मिलेगा। नहीं, प्रिपरेशन हार्ड वर्क का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हुआ है, ना होगा बेटा। अगर आपको हार्ड वर्क करना आता है, आप हार्ड वर्क के लिए बने हुए हैं, तो बिलीव करें कि आपको कोई भी सक्सेस से रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने बैठा है। ठीक है प्रदीप, आपने बताया बेटा कि आपने पहले नीट की प्रिपरेशन की, फिर आगे बढ़े। अब हम थोड़ा सा जर्नी के बारे में देखते हैं। जब आपने पीडब्ल्यू क्लैट ज्वाइन किया उस समय आपके मन में क्या थॉट्स थे कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैं स्कोर करूँगा, और अलग अलग सब्जेक्ट में टीचर ने कैसे आपकी हेल्प की? और जब ज्वाइन किए थे पीडब्ल्यू क्लैट तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्लैट का कैसे काम करता है, पास्ट पेपर क्या कैसे। तो फिर स्ट्रैटेजी वीडियो मानसी मैम का हम देखे थे, उससे आइडिया चला कि ये सब्जेक्ट है, ऐसे प्रिपरेशन करना है। तो टाइम कम था, तो इसलिए ज़्यादा रिसोर्स पे ना भटकने के साथ एक पीडब्ल्यू का जो बैच था वो उसमें जितना दे रहा था, उस कंटेंट को बस कंप्लीट किया और मॉक टेस्ट दिए थे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत स्पेसिफिकली आपके नोटिस में लाना चाहूँगा बच्चों। टाइम कम था, स्टिक टू वन। देखिए कई बार हम आज के स्पेशली टाइम पे बच्चों, हम कई बार ओवर इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। आपको बच्चों इससे बचना है। आई स्टिक टू वन। अगर आपने एक को फाइनलाइज किया है और आपको आपकी ट्यूनिंग वहाँ मैच कर रही है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्लास के बाद, आपको पहले कोई चीज़ नहीं आती थी, अभी आ रही है, तो बिलीव करें आप उसी के साथ स्टिक रहें। थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवर रिसर्च से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये लीड करता है हमें, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, और हम फाइनलाइज नहीं कर पाते कि हमारे लिए बेस्ट पाथ, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होने वाला है। तो मानसी मैम की वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी का आइडिया क्लियर हुआ प्रदीप को। वेरी गुड। अच्छा प्रदीप बेटा,
अब एक बच्चे के लिए जैसे हम कहते हैं सारी उंगली बराबर नहीं है, हाँ। तो एक बच्चे के लिए सारे सब्जेक्ट सेम नहीं होते, तो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपका स्ट्रांग था और कौन सा सब्जेक्ट जो आपका वीक था, और उस वीक वाले को इंप्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की? मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैथ्स, क्योंकि नीट बैंगलोर से आ रहे थे तो मैथ्स मेरा सही था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो उसके लिए तो प्रमोद सर जो करवा रहे थे वो बस उतना किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और वीक था लीगल, लीगल वीक था, तो फिर मानसी मैम का जो लेक्चर था वो फॉलो किए और क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लगाए थे। अच्छा। और सेक्शनल टेस्ट वीक में 2 से 3 दे रहे थे, तो उससे हो गया वो। अच्छा ठीक है, कई बार ये जैसे सिलेबस आपने कवर कर लिया, टीचर्स ने पढ़ा दिया, मॉक पेपर की क्या इंपॉर्टेंस आपको लगती है? क्योंकि जो ये वीडियो बच्चे आगे देखेंगे, मॉक पेपर को लेके कई बार ही हमें डाउट रहता है कि क्या हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, कैसे करना चाहिए, तो मॉक पेपर की क्या इंपॉर्टेंस आप फील करते हैं एग्जाम्स में? मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था तो मैंने आउट ऑफ 120 जस्ट 25 मार्क्स स्कोर किए थे, जिसमें से 12 सिर्फ मैथ्स के थे और बाकी में नील और 5, 6, 7 ऐसे ही थे जितने भी स्कोर्स थे। तो फिर उसको एनालिसिस करके और उससे आइडिया चला कि हाँ ये सब्जेक्ट में ये सेक्शन वीक है, इस पे काम करना चाहिए, और उसी से सारा मैनेज किया। और बाद में जब नवंबर मंथ में मैंने वीक में अल्टरनेट डेज पे डेली एक मॉक दिया था। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से मॉक देते आ रहे थे और बाद के मंथ में मॉक की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई थी विद द असेसमेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, जो भी एस्पिरेंट होंगे, जो भी आगे से देखेंगे। मॉक देखिए, हमने पूरा सिलेबस क्लास में आपको करा दिया। मॉक आपको बताता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और कहाँ पे, जब आप उसे असेसमेंट करते हो बच्चों, तो आपको पता चलता है कि कहाँ वीक पॉइंट है। कई बार हमें लगता है कि एक टॉपिक हमें आ गया, बट एक्चुअली जब हम मॉक लगाते हैं बच्चों, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी और डिफरेंट पाते हैं। तो मॉक विद असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फाइनल सक्सेस, आपके ड्रीम कॉलेज कैंपस तक ले जाने के लिए। अच्छा, अब हाँ, जितना टाइम मॉक में दे रहे हैं उसका 2x टाइम एनालिसिस में देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत 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 कनेक्टिंग पॉइंट है बच्चों। अगर 3 आवर्स का मॉक लगाया मान लीजिए, तो आपको 6 आवर्स एनालिसिस के लिए देना चाहिए। इससे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ता है। और आपको पता है एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पे नहीं बच्चों, कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों के कॉम्बिनेशन पे निकलता है। अच्छा, आप कॉलेज जाके क्या प्लान्स हैं? कॉलेज जाके क्या सोचा है? कॉलेज जाके तो अभी फर्स्ट ईयर पे फोकस करना है अच्छे से, अपने स्किल्स पे काम करते रहना और रीडिंग्स अच्छी से करनी है, जिससे वो हेल्प करे आगे जाके। ओके, मतलब सारी पढ़ाई से रिलेटेड से सारे प्लान से, अच्छी बात है। और एक कहीं ना कहीं जो हम स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट के रूप में देखते हैं, वैसे ही बेटा प्रदीप के आगे के थॉट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रदीप बेटा, एक और डाउट बच्चों को आता है कि कोई वीक सब्जेक्ट, मान लीजिए मेरा, जैसे आपने बताया लीगल सर मेरा वीक है, इस बच्चों की हैबिट क्या होती है, जो स्ट्रांग है उसे तो बहुत पढ़ते हैं, मतलब बियॉन्ड जो उन्होंने शेड्यूल बनाया उसके लिमिट क्रॉस करके पढ़ देते हैं, पर वीक सब्जेक्ट से मन चुराते हैं, उसे कैसे पोक अप करें, उसे कैसे उल्टा करना चाहिए कि स्ट्रांग जो है उसको कम टाइम देंगे भी तो चल जाएगा, क्योंकि मॉक में अगर 120 का पेपर है और एग्जाम क्रैक करना है तो हमें हर सब्जेक्ट से मार्क्स चाहिए। कोई एक में अगर हम फुल भी ला लेते हैं और बाकी में नहीं कर पाते तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट, जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दे, उसका मतलब ज़्यादा बार करे और रिवाइज करते रहे। मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे लीगल का या फिर लॉजिकल का जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको अगर फॉलो करते रहे, उसको रिवाइज करते रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे तो फिर उससे हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली ये कहना है कि हमें प्रैक्टिस, देखिए टीचर तो क्लास में हर बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, पर बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं, तो वो डिफरेंट जो आता है बेटा वो आपके प्रैक्टिस से, आपके रिवीजन से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जो इस एज में ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, डिस्ट्रैक्शन। बेटा जैसे हम जानते हैं इस एज में बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया है बच्चों, उसमें हैं, या जो OTT सीरीज़ हैं, या इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं जो एक बच्चा फेस करता है, स्पेसिफिकली जब वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे कर रहा है। तो इसको कैसे मैनेज किया प्रदीप, और इसको कैसे एक बच्चा हैंडल कर सकता है ताकि वो बेस्ट प्रिपरेशन कर सके? हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिंपल सा तरीका है कि पहले तो अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर एग्ज़ाम ये पता चल जाए कि हाँ एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो नेक्स्ट गोल ये हमारा होता है कि ऐप को डिलीट करना। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये एक बार में डिलीट नहीं होगा। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को अपना ID पासवर्ड दे और उनको बोले चेंज कर देने के लिए, क्योंकि नया अकाउंट क्रिएट करना इतना ईजी नहीं होता है। बेस्ट तरीका है किसी को दे दे जो मतलब थोड़े से सीनियर हो, मतलब जो होल्ड रख सके, और उनसे चेंज करवा ले और उनको फिर छोड़ दे, ऐसे में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस बनाना जरूरी। देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो आप ये एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी प्रेफरेंस बहुत हायर है आपकी इंस्टा, फेसबुक या फिर तो बेटा शॉर्ट्स आप डील कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने इक्वल ये रख दिया कि चलो इंस्टा भी देख लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे बेटा, और ये डिस्ट्रैक्शंस आपको, आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बेटा आप हमारे स्टूडेंट रहे थे और आपने पूरी क्लासेस की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो बेस्ट मोमेंट इन सारी क्लासेस में, इस पूरी
जर्नी में एज अ क्लास में आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा? बेस्ट मोमेंट मेरा था मैथ्स के जो प्रमोद सर हैं उनके साथ। वो क्लास में जब भी सवाल बताते थे वो पूरा फन के साथ, कि मतलब एक तो विजुअलाइज करवा देते थे और उनका स्टोरी काफ़ी सही रहता था। वो कहानी के रूप में कोई चीज़ बताते थे तो वो फिर परमानेंट याद रह जाता था। हाँ, ये बेटा मैथ्स वैसे भी एज अ सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? और अगर उसको फन की तरह रिलेट करके या डेली लाइफ से रिलेट करके ना बताएं तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है। सो मैथ्स की क्लास में बच्चे बहुत कनेक्ट करते हैं क्योंकि सर स्टोरीज के थ्रू या फन मोमेंट के थ्रू अपनी बात रखते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है एक वर्स्ट मोमेंट हमारे प्रिपरेशन जर्नी में आता है, नहीं मैंने सही नहीं किया या मैं ना कर पाऊँ, ये पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊँ, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट भी आपने फील किया बेटा? हाँ, ये तब होता है जब मॉक टेस्ट स्कोर स्टक हो जाता है। जैसे मेरा स्टार्टिंग मॉक टेस्ट स्कोर तो काफ़ी कम था, लेकिन वो एक इनिशियल जब पढ़ना स्टार्ट किया तो एक जंप लिया और वो 60 पे पहुंचा, लेकिन जब 60 पे पहुंचा वहाँ पे फिर रुक गया, फिर फॉर अप्रॉक्स अ मंथ वो वहीं पे था। तो उस टाइम काफ़ी घबराहट सा होता था कि क्या ये 90 क्रॉस कर पाएगा या नहीं, क्या कर पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर वो टीचर्स जो हैं वो हेल्प किए, उनसे टेलीग्राम पे बात हुआ और प्लस क्लासेस में भी डाउट पूछ के कि हाँ, जैसे कि जीके में नहीं आ रहा था स्कोर, तो जीके में नहीं आ रहा था स्कोर तो फिर सर से पूछे और उन्होंने बताया कि हाँ ये सोर्स करना चाहिए और इतने महीने का करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब आदमी जीके करने लगता है तो वो कर लेता है 12 महीने का, 2 कंपेंडियम लगा रहा है, आईएएस का मटेरियल लगा रहा है, उतना ज़रूरी नहीं है एक सिंगल कंपेंडियम। और यही गलती हम भी किए थे जीके में, लेकिन फिर वो सही टाइम पे सही रह गया तो हो गया। ओके, सो यहाँ पे मॉक पेपर में थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना होगा। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स ना आए। ओके, सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा, काफ़ी नॉलेजफुल सेशन रहा और मुझे पूरा बिलीव है बच्चे जो आगे से देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में से बहुत बेनिफिट उठाने वाले हैं। एक बार फिर से प्रदीप को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अपनी कॉलेज जर्नी के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए। सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू।